चलिए एक और देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बोर्ड में आ सकता है, अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक क्लिफ है, एक क्लिफ के ऊपर एक ऑब्जर्वर खड़ा है, वो ऑब्जर्वर एक बोट को देख रहा है। तो वो जब एक यहाँ पर जैसे ये क्लिफ है, इसका हाइट हमने मान लिया है h मीटर। इस h मीटर के टॉप के क्लिफ पे एक ऑब्जर्वर है, वो ऑब्जर्वर एक बोट को देख रहा है जो शोर की तरफ आ रही है। ठीक, फर्स्ट उसको देखता है तो इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है, 30 बन रहा है। तो यहां से ये एंगल कितना हो गया, 30। ठीक, 6 सेकंड के बाद बोट यहां से उठ के यहां पहुंच जाती है। ठीक, तो जब यहां से उठ के यहां पहुंच गई तब उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री। तो ये एंगल 30 हो गया और ये एंगल हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 हो गया। अब चूंकि देखिए ये दोनों लाइन हमारी पैरेलल है, तो अकॉर्डिंग ट्रांसवर्सल लाइन, जब दो लाइन की ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, तो अगर ये 30 है तो अल्टरनेट एंगल से ये भी 30 हो जाएगा और ये 60 है तो ये भी हमारा 60 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कितने टाइम के बाद ये बोट शोर तक रीच कर जाएगी, पहुंच जाएगी। ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए तो सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या लेंगे हम, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक बोट है जिसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 है, शोर की तरफ जा रही है, टॉप से हम देख रहे हैं। तो हम लेंगे इन ट्रायंगल CAB, इस पूरे ट्रायंगल लेंगे तो हम क्या लेंगे, कौन सा लेंगे, एंगल tan 30। तो tan 30 लेंगे तो tan 30 क्या होता है हमारा, ये होता है हाइट और ये होता है पूरा बेस। यहाँ लेंगे h मीटर, मतलब कि h अपॉन, और यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस कितना होगा, ये हो गया हमारा x प्लस y। ठीक है, तो tan 30 कितना होता है, वो होता है हमारा 1 अपॉन √3 इक्वल टू h अपॉन x प्लस y। ठीक, ये हमारा बन गया पहला क्वेश्चन। अब हम आएंगे इस वाले ट्रायंगल पे, हम लिखेंगे ट्रायंगल DAB। इस ट्रायंगल देखिए क्या लेंगे, हम लेंगे tan 60। तो tan 60 लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा हाइट h अपॉन y। ठीक, tan 60 होता है √3, तो ये हो जाएगा h अपॉन y और यहाँ से आ जाएगा h इक्वल टू √3y। ये हमारा आ गया सेकंड इक्वेशन। ठीक है, ठीक, तो अब इस h की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में पहले डाल देते हैं। तो यहाँ से आएगा 1 अपॉन √3 इक्वल टू h लेकर जाएंगे √3y, तो √3y अपॉन x प्लस 1। इस h की वैल्यू को हमने इक्वेशन फर्स्ट में डाल दिया। देखिए 1 अपॉन √3 इक्वल टू h लेकर डाल दिया हमने √3y और x प्लस y h अपनी जगह पर आएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे, तो इसका ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा 3y इक्वल टू x प्लस y। ठीक है, अब इस y को इधर लेके आएंगे तो 3y माइनस y इक्वल टू x, तो ये आ जाएगा 2y इक्वल टू x और y आ जाएगा x अपॉन 2। ठीक, ये हमारा आ गया कंक्लूजन। अब देखते हैं कि क्या है कि 6 सेकंड के बाद, क्वेश्चन में ये कह रहा था कि 6 सेकंड के बाद ये बोट यहाँ से रीच करके यहाँ पहुंच जाएगी, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। और क्वेश्चन में ये भी ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है कि जो स्पीड है वो कांस्टेंट यूनिफॉर्म है, क्योंकि स्पीड आपकी चेंज नहीं हो रही। तो हम जानते हैं कि स्पीड क्या होता है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इसकी स्पीड s1 है, तो यहाँ से s1 स्पीड कितना और डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है x, टाइम कितना ले रहे हैं 6। ठीक है, वही स्पीड यहाँ भी है, तो यहाँ मान लेते हैं स्पीड s2 है, तो यहाँ से डिस्टेंस कितना है y, तो यहाँ रखेंगे y, और यहाँ से यहाँ तक हमको टाइम नहीं मालूम है तो हम उसका टाइम मान लेते हैं कुछ t1 टाइम। अब देखिए दोनों स्पीड सेम है, तो इसका मतलब कि ये वैल्यू भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो x अपॉन 6 बराबर होगा y अपॉन t। क्लियर होगा। अब देखिए यहाँ से हम y की वैल्यू क्या कर लेंगे, x अपॉन 2, ये जो हमने कंक्लूजन निकाला था, यहाँ से इस y की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो x अपॉन 6 इक्वल टू y की वैल्यू क्या, x अपॉन 2, यहाँ रखेंगे x अपॉन 2 अपॉन 2, ये कितना हो जाएगा x अपॉन 6 इक्वल टू, ये हो जाएगा x अपॉन 2t। ठीक, यहाँ से x और x कैंसिल हो गया, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, t की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, सॉरी 3 मिनट में हम मिनट। ठीक, t की वैल्यू कितनी आ गई, 3 मिनट। तो यहाँ से यहाँ तक को पहुँचने को कितना टाइम लग रहा है, 3 मिनट, और यहाँ से यहाँ तक बोट ऑलरेडी 6 मिनट का टाइम ले रही है। तो टोटल टाइम कितना हो गया हमारा, इस बोट को
रीच करने में 3 + 6 मिनट, टोटल कितना हो गया हमारा 9 मिनट। 9 मिनट्स आफ्टर ये जो बोट है वो सोल के रीच पे पहुंच जाएगी डेस्टिनेशन। ठीक है, फिर से क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा था कि एक क्लिफ के टॉप पे एक ऑब्जर्वर है, वो किसी बोट को ऑब्जर्व कर रहा है। तो बोट को जो ऑब्जर्व कर रहा है तो फर्स्ट एंगल ऑफ डिप्रेशन उसका 30 बन रहा था। आफ्टर 6 मिनट ये बोट कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करके इस पॉइंट पे आ गई। जब इस पॉइंट पे आएगी तब उस बोट का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 60 आ रहा है। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा था कि कितने टाइम के बाद ये बोट सोर तक पहुंच जाएगी। ठीक, और उसमें हिंट में आपको ये दे रखा है कि जो बोट की स्पीड है वो यूनिफॉर्म स्पीड है, मतलब स्पीड चेंज नहीं होती। तो हमने मान लिया कि ये h मीटर है जो क्लिफ की हाइट है, ये 30 है तो ये भी 30 हो गया अल्टरनेट एंगल से, और ये 60 है तो ये 60 हो गया। दो ट्रायंगल हमारे पास, फर्स्ट ट्रायंगल में हमने लगाया tan 30 तो h/x + y, tan 30 हो गया 1/√3, मतलब इसको सॉल्व किया हमने सिर्फ। सेकंड ट्रायंगल में tan 60 लगाया, ये आया, इनको सॉल्व किया तो फाइनल कंक्लूजन आया y = x/2। ठीक, अब यूनिफॉर्म स्पीड है तो स्पीड कितना होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस यहाँ x है, टाइम की जगह 6 मिनट ऑलरेडी क्वेश्चन दिया होगा, तो s1 हो गया x/6। s2 निकालेंगे तो y/t, इसका y डिस्टेंस है, t हमको नहीं मालूम तो हमने t मान लिया। अब चूंकि दोनों यूनिफॉर्म स्पीड है, स्पीड हमने सेम कर दिया, तो इतना = इतना, यहाँ से y की वैल्यू हमने इसे पुट कर दी, तो जो x वाला टाइम कैंसिल आउट हो गया, टाइम हमारा 3 मिनट्स आ गया। तो यहाँ से यहाँ तक 3 मिनट लग रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक 6 मिनट लग रहे हैं, और टोटल टाइम कितना हो गया 3 + 6 = 9। ठीक है।